नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली स्वागत करता हूं आपका लाइब्रेरी साइंस के सबसे बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से पहला सवाल है आपका ये, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर की स्पीड को नापने के लिए कौन सी इकाई काम में ली जाती है। जल्दी करेंगे हम लोग, सवाल ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। प्रिंटर की गति को मापने के लिए जिसे भी दिख रहा है, जो भी इसका उत्तर देना चाहे दे सकते हैं जी। वेरी गुड। डीपीआई ए, प्रिंटर की स्पीड नापने के लिए। डीपीआई नहीं है, डीपीआई डॉट्स पर इंचेस, ये आता है क्वालिटी मेजर करने के लिए, स्पीड की बात नहीं है जी। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो जिन्होंने पीपीएम लिखा, इट इज व्हाट, इट्स पेजेस, PAGES, पेजेस पर मिनट। तो अगर पीपीएम लिखा है आपने पेजेस पर मिनट, तो ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए, थैंक यू। तीव्र गति से करेंगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक लंबी सीरीज है, लगभग 2000 क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं प्रतिदिन कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरेज को हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS वर्ड अलाउ द क्रिएशन ऑफ दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप MS वर्ड जो है आपको किस प्रकार के दस्तावेजों का निर्माण करने की परमिशन देता है, आपको ये बताइए जी। अच्छा क्वेश्चन है, MS वर्ड पूछा गया आपसे। वेरी गुड। एक बार फिर से आंसर आपका, इट्स .doc। ओके, सो इट इज DOC मतलब द डॉक्यूमेंट, इट्स DOCUMENT, डॉक्यूमेंट है। लेकिन ऑफिस 2007 जब आया तो 2007 के बाद से एक्सटेंशन चेंज हो गया, अब .docx होता है, ये आपको याद रखना है। अगर .doc लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या इसका सही आंसर बनता है। मेकिंग अ फील्ड डैश मीन्स इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी किसी फील्ड के आगे ऐसा कुछ लिखा हो जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो आप किस तरह के फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, ये आपको बताना है जी। जी, गुरुवा जी कह रहे हैं सर अभी भी बीच बीच में चक्री रुक रुक कर घूम रही है, मे बी पॉसिबल, नेटवर्क इश्यूज है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ओके जी, इनमें से ऐसा कौन सा फील्ड है जिसको हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते हैं, आपको बताना है। तो न्यूमेरिक फील्ड, या कैलकुलेटेड फील्ड, या वैलिडेट फील्ड, या जिसके आगे क्या लिखा हो, रिक्वायर्ड। अगर जिसके आगे रिक्वायर्ड लिखा है तो यहां पर आपको डेटा भरना जरूरी है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हैं और रिक्वायर्ड फील्ड को जो है वो मैंडेटरी होता है, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। सो दैट इज नोन एज द रिक्वायर्ड फील्ड, उस फील्ड को क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, एक बार फिर से, इट्स ए गुड क्वेश्चन, और थोड़े टाइम पहले भी मैंने आपसे सवाल करवाया था, ये सवाल आपको आता होगा। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, यानी कि एक स्लाइड का जाना और दूसरी स्लाइड का आना, इनके बीच के इफेक्ट को क्या कहते हैं, ये बताना आपको। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, यानी किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स का, एक स्लाइड का जाना दूसरी का आना क्या कहलाएगा। वेरी गुड। लगातार आपको कमेंट करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि मैं सवाल जितने जल्दी आप कमेंट करेंगे, देखिए स्लाइड्स का जाना आना इफेक्ट नहीं है, एंड दैट इज नॉट द कस्टम एनिमेशन। किसी एक स्लाइड के अंदर, जैसे मान लीजिए स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके A, B, C और D, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई एनिमेशन है तो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज कस्टम एनिमेशन कहलाएगा। लेकिन एक स्लाइड का जाना और दूसरी स्लाइड का आना, इन दोनों स्लाइड्स के बीच का जो इफेक्ट है, तो दैट इज नोन एज स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा, एंड दैट इज नॉट द एनिमेशन। ट्रांजिशन लिखा है आपने तो सही है, अन्यथा गलत है आपका आंसर। तो इट वाज अगेन ए सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप फिर भी, ये अगला सवाल है आपके सामने जी। डैश इज द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड, यानी कि कोई कमांड अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, ओके, तो उसे रन करने के लिए आपको इनमें से कौन सी की काम में लेनी होती है जी, बताइएगा।
विच की इज यूज टू रन द कमांड, कौन सी की होती है जो हम सेलेक्टेड कमांड को चलाने के लिए काम में लेते हैं। वेरी गुड, सभी के आंसर आने चाहिए। देखिए शिफ्ट से कुछ नहीं होता है, न ही टैब से होगा और न ही कंट्रोल से होगा। आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एंटर करना पड़ेगा। आप एंटर करेंगे, देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया भी है, नहीं शिफ्ट से कुछ नहीं होगा, एंटर से आप आगे बढ़ेंगे और काम कर पाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, देखते हैं आप में से कौन इसको सही कर पाता है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैंने लिए हैं, देखो आपको, और EMRS की हम लोग बात कर रहे हैं। EMRS के सिलेबस में PGT का सिलेबस आउट है, आपका प्रिंसिपल का सिलेबस आउट है, नॉन टीचिंग का सिलेबस आउट है। उसमें ICT के अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। तो जो भी फेमस कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं उनके ऊपर लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं लगभग सारे ही कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है आपको यहाँ पर याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो जो फेमस कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो आपको पता होनी चाहिए कि दैट इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, यानी कि सेव एज बॉक्स को दिखाने के लिए इनमें से कौन सी फंक्शन की काम में ली जाती है। वेरी गुड, मनीषा, पूजा, भारती, अक्षय, कश्यप, हजरत बी गोते, राजा जी प्रसाद, सीमा मलिक, AK गुरवा। वेरी गुड, आई थिंक इट्स ओके, आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने काम किया है। ना F5 है, ना F6 है, ना F9 है, सो इट इज F12। F12 इट्स द करेक्ट आंसर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is the measurement of the things such as the fingerprint, retina scan and use for the security access, यानी कि सुरक्षा पहुंच के उपयोग में की जाने वाली उंगलियों के निशान और रेटिना स्कैन जैसी चीजों का मापन क्या कहलाता है। आपके सामने जी, आपको यहां बताना है जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 4 शब्द हैं आपके सामने, इनमें से आपको बचाना है। इट्स बायोमेट्रिक्स है आपको, बायो मेजरमेंट है आपका, कंप्यूटर सिक्योरिटी है आपका, या ह्यूमन आइडेंटिटी कहलाएगा। ये शब्द थोड़े समय पहले शायद परेशान कर सकता है, लेकिन आज सभी के लिए इजी है। एंड इट्स वन एंड नन अदर देन दैट इज नोन एज बायोमेट्रिक्स। तो मिलते जुलते शब्द आपके सामने लिखा हुआ, बायो मेजरमेंट भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी लिखा हुआ है, ओके, एंड देन ह्यूमन आइडेंटिटी भी है। सो ये तीनों गलत हैं। द परफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज द बायोमेट्रिक्स। इज इट ओके? चलिए, थैंक यू फॉर दिस, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल, कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ, कैथोड रे ट्यूब किसका प्रकार है? कीबोर्ड का, ऑप्टिकल माउस का, मॉनिटर का, या मदरबोर्ड का? कैथोड रे ट्यूब इनमें से किसका प्रकार है, ये बताइए प्लीज। वेरी गुड, परसों करवाना है, बायोमेट्रिक करवानी है जी, बिल्कुल। सो कैथोड रे ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको, इन शॉर्ट हम बोलते हैं दैट इज नोन एज CRT। तो CRT बोल दें, या LCD बोल दें, या LED बोल दें। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ दैट इज नोन एज मॉनिटर। किसके प्रकार है ये? तो ये आपके मॉनिटर के प्रकार है। सो इट इज नॉट द कीबोर्ड, इट्स नॉट द ऑप्टिकल माउस, इट्स सिंपली दैट इज नोन एज मॉनिटर। जो पुराने मॉनिटर आते थे ना, जो बड़े कहते हैं ना, बड़े इतने पीछे निकला हुआ करते, आजकल तो पतले पतली स्क्रीन चलती, तो पहले बड़े से आते थे पीछे इतना बड़ा, तो दैट इज नोन एज CRT, है ना। टीवी भी हमारे ऐसे बड़े हुआ करते थे, है। तो कैथोड रे, उसके अंदर जो ट्यूब होती थी उसके अंदर कैथोड रे जाती थी, और एक पिक्चर फिल होती थी, फ्रेम होती थी, उसके यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स टकराते थे और ल्यूमिनेंस वहाँ पर जो है वो क्रिएट होता था। तो दैट वाज उस जमाने में वो हम लोग जो मॉनिटर काम में लेता है, एंड दैट इज नोन एज CRT, कैथोड रे ट्यूब कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट, नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंप्यूटर्स हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपको वो बताना है। नोटबुक है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये बताना है। कंप्यूटर की कैटेगरी आपके सामने, मेन फ्रेम, डिजिटल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर।
जी, वेरी गुड। तो दैट इज नॉट द मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है भाई, मेन फ्रेम तो सर्वर्स होते हैं आपके, है ना। डिजिटल कंप्यूटर तो खैर सभी ऑलमोस्ट होते हैं आपको। ये कंप्यूटर जिस कैटेगरी में आते हैं दैट इज नोन एज पोर्टेबल, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। नोटबुक, लैपटॉप, पामटॉप, हैंडल कंप्यूटर, तो दे आर सिंपली पोर्टेबल कंप्यूटर। इतना सिंपल सा आंसर था, ये आपने गलत किया। मुझे नहीं पता कैसा आपने गलत क्यों किया। नेक्स्ट, बेसिक के बारे में पूछा है, और बेसिक दैट इज द बिगिनर्स और पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मेरे पास है वैसा मॉनिटर फ्यूचर लाइब्रेरी, बहुत अच्छी बात है। बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BASIC। ये कैसी लैंग्वेज है आपको ये बताना है। वेरी गुड। सो इट इज ओनली अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट C++, जावा, ऑरेकल। तो वो लैंग्वेजेस कौन सी है आपके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बोथ तो हो नहीं सकता, है ना, और नन ऑफ द वो भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट ए आंसर जिन्होंने लिखा है वो आंसर बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। टू फाइंड पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, अगर आप क्या जानना चाहते हैं, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं किसमें, तो आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द पावर पॉइंट टैब, यानी कि आप अगर पावर पॉइंट टैब के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा वो? पावर पॉइंट में अगर काम किया होगा तो मिल जाएगा, और नहीं किया होगा तो फिर मिलना मुश्किल है। और आपके देखिए EMRS के सिलेबस के अंदर MS ऑफिस लिखा है। MS ऑफिस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो तीनों के बारे में आपको अच्छा बेहतर तरीके से, गहनता से आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कुछ सवाल आपसे पावर पॉइंट के पूछता हूँ, कभी मैं आपसे वर्ड के पूछता हूँ, कभी आपसे एक्सेल के पूछता हूँ। तो ये सवाल आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बताइए कि अगर पेस्ट स्पेशल ढूंढना कहाँ मिलेगा? जी, अपेक्षा ने कहा है होम, बाकी लोग जो है बी ऑप्शन कह रहे हैं, पेज लेआउट कह रहे हैं, कोई स्लाइड शो करा है ना। देखते हैं क्या आंसर सही है। जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मैं रेगुलर क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि सवाल आपको कैसे लग रहे हैं। दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है ये आपका, मुझे एक फीडबैक चाहिए आपका ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, मैं केवल आपको फीडबैक मुझे चाहिए कि आपको अच्छे लगे तो आप अच्छे कहिएगा, आपको सरल लगे तो आप सरल कहिएगा, आपको बेस्ट लगे तो बेस्ट कहिएगा, आपको नॉर्मल क्वालिटी लगी तो आप नॉर्मल, जैसा भी आप हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लग रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि संख्या हमारी उतनी ही है रोज़ाना की तरह। तो आपने लाइक भी नहीं किया, क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले इतने लाइक्स थे। तो प्लीज़ उसको लाइक करें और एक बार कोशिश करें कि शेयर करें, ताकि ये एक अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, देखिए सिंपली यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये इसका जो आंसर ये कहाँ पर है, आप अगर पावर पॉइंट में देखें तो आपको होम टैब जो है वहाँ पर आपको पेस्ट और पेस्ट स्पेशल जो है आपको जो ऑप्शन मिलेगा पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो होम इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट, जी थैंक यू लाइब्रेरी जी। व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, जब किसी डॉक्यूमेंट में हम लोग टेक्स्ट एंटर करते हैं, द एंटर इज नॉर्मली प्रेस एट द एंड ऑफ एवरी, यानी कि जब आप लिखा हुआ है कि किसी दस्तावेज में टेक्स्ट दर्ज करते समय एंटर कुंजी सामान्यतः कब दबाई जाती है? आप बताएं, जब एंटर कब करेंगे? जी थैंक यू सोनल जी। बिल्कुल, प्रतिज्ञा कुमारी जी कह रही है कि सर आईसीटी मजबूत हो जाएगी थोड़े दिनों में। डेफिनेटली आपकी आईसीटी मजबूत हो जाएगी। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट से बेस्ट। थैंक यू प्रियंका जोशी, सीमा जी शुक्रिया, ओम प्रकाश जी थैंक यू। जब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए जब आप टाइप करते हैं ना, तो टाइप करने के बाद नॉर्मली मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों की तो आदत होती है जैसे कि एक शब्द लिखा और एंटर कर देते हैं ना। व्हाट्सएप पे देखा ना, वो एक बात को, एक सेंटेंस को भी ऐसे 4 टुकड़ों में लिखते हैं।
तो ऐसा लगता है जैसे 5 मैसेज आए, जबकि पढ़ो तो एक ही बात होती है ना। तो हाउ आर यू सर, ऐसे 5 मैसेज मिलेंगे मुझे, सेंटेंस एक ही है। तो कुछ लोगों की आदत होती है हर वर्ड के बाद, कुछ लोग एक सेंटेंस के बाद एंटर करते हैं। लेकिन नॉर्मली देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, जब कभी भी आप लिखते हैं, टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो आपको एंटर कब प्रेस करना होता है वो आपको बताना है ना। तो एंटर कब प्रेस करेंगे आप, सही एंटर कब करना होता है जी, आफ्टर अ लाइन। तो जी बिल्कुल लाइन के अंत में आपको प्रेस करना है, तो ये बात गलत है। हर शब्द के बाद करना है तो भी गलत है। एक सेंटेंस के बाद प्रेस करना है, ये गलत है। आपको एंटर कब प्रेस करना होता है, जब आपका पैराग्राफ, तो आप जितने एंटर प्रेस कर देंगे उतने पैराग्राफ बन जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने 10 लाइन लिखी है तो आपके 10 पैराग्राफ बन जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एंटर नहीं करना। आपको क्या करना है, एंटर कब करना है, जब आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तब एंटर करेंगे। तो जब आपका जैसे नॉर्मली ऐसा होता है, आजकल तो खैर नहीं, लेकिन जब आप टाइपिंग टेस्ट होता है आपको, तो टाइपिंग टेस्ट में आपसे कहा जाता है कि एक पैराग्राफ लिखिए, तो आप एंटर, तो आपने देखा होगा ऐसा एक उल्टा पी सा बना हुआ निशान आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप चेक कर सकते हैं उसको, व्यू में जाएंगे, अब बटन में कितनी बार आपने कब कब कहाँ कहाँ एंटर प्रेस किया वो दिख जाएगा। जबकि अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के अंत में ही एंटर आना चाहिए, उससे पहले आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी किसी एक टेक्स्ट के ब्लॉक को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनमें से बताइए आप जी। देखिए बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर सवाल कर रहा हूं मैं आपको, इससे आपके कंप्यूटर्स के ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, यानी कि अब किसी एक टेक्स्ट के एक ब्लॉक को अगर आपको मूव करना है तो आप क्या करेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन दे रखे हैं मैंने आपको जी। हर ऑप्शन मैंने दे दिया, आप इसको पढ़ें और बताइएगा। देखिए बहुत सिंपल सा लिखा है, यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप वांट टू मूव, मूव मूव करना है। मूव करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हटाना है। ये आपका पेज है और यहाँ पर आपका एक ब्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर लाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ आ जाए, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा कट, और यहाँ पर लाके क्या करना पड़ेगा आपको, पेस्ट, तो हो जाएगा। कट एंड पेस्ट आएगा, कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी करेंगे तो वहाँ पर भी रहेगा, तो मूव नहीं होगा। ओके, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो सही है, बाकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। It's a good question. Each web address is actually a series of number which is usually called. जितने भी एड्रेसेस है ना, ये आपको पता होंगे शायद, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी आपका वेब एड्रेस है, तो क्या बोलते हैं, एक्चुअली वेब एड्रेस की बात करें, वेब एड्रेस क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स है ना। एक्चुअल में जो आपको दिखता है ना कि www.xyz.com, तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा होता है 192.168.100.1 लाइक दैट, ऐसा होता है। लेकिन हम उसको याद नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको ऐसा बना लिया। तो ये नाम हमें इजीली याद हो जाता है, इसलिए हम लोग करते हैं। तो हर वेब एड्रेस में एक ऐसा नंबर छुपा हुआ होता है, और नंबर का ही ऑल्टरनेट जो होता है वही होता है। तो इस नंबर, इसे क्या कहते हैं आपको ये बताना। तो दिस इज व्हाट, इसको क्या कहते हैं ये बताना। सवाल ये आपसे पूछा गया है। वेरी गुड। यस एग्जैक्टली, इट इज व्हाट, इट्स आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एचटीटीपी नहीं है, न ही ये डोमेन नेम है। इसको डोमेन नेम कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन नेम इन आईपी, है ना। सो दिस इज व्हाट, सो आईपी एड्रेस अगर आपने आंसर लिखा है तो आपका बिल्कुल सही, परफेक्ट और करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आंसर आपके सामने। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर का मतलब क्या होगा। अगर किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन ज्यादा है तो इससे क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है।
मॉनिटर का रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो उसका क्या तात्पर्य आपको बताना है कि लार्जर द पिक्सल, क्लोजर द पिक्सल, फर्दर अपार्ट द पिक्सल एंड लेस क्लियर द स्क्रीन। ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा तो क्या होगा, उसका सीधा सीधा तात्पर्य बताइए आप। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतने सालों की मेहनत है। मैंने आपके लिए क्वालिटी क्वेश्चंस आपके सामने, केवल कीबोर्ड माउस मॉनिटर के सवाल नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आगे बढ़कर मैंने आपको क्वालिटी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इसको देख सकते हैं जी। रेजोल्यूशन बढ़ेगा मतलब क्या होगा, देखिए रेजोल्यूशन बढ़ेगा इसका मतलब पिक्सल्स बढ़ेंगे, पिक्सल्स बढ़ेंगे मतलब क्वालिटी बढ़ेगी। पिक्सल्स बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो वो इसी स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स पास पास आएंगे, है ना, कंजस्टेड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पर पूछा गया हायर द रेजोल्यूशन, नॉट लार्जर द पिक्सल, हायर द रेजोल्यूशन क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। पिक्सल्स क्या होंगे, आपस में पास में आ जाएंगे, दूर दूर नहीं जाएंगे, और नहीं स्क्रीन जो है वो आपकी ऐसे लेस क्लियर नहीं होगी, स्क्रीन विल बी मोर क्लियर क्लोजर द टुगेदर द पिक्सल। पिक्सल्स क्या होंगे, वो अपने आप पास पास आएंगे, तभी तो रेजोल्यूशन जो है आपको अच्छा बेहतर दिखेगा। सो इट इज फॉर द अच्छी क्वालिटी के ना। नेक्स्ट चलिए, क्वालिटी अच्छी होगी जी। अगला सवाल, यू कैन यूज डैश बार टू टाइप यूआरएल एंड डिस्प्ले अ वेब पेज, और टाइप अ कीवर्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेज। आप यूआरएल टाइप करने के लिए और वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए किस बार का प्रयोग कर सकते हैं, या संबंधित वेब पेजों की सूची प्रदर्शित करने के लिए, बताइएगा जी। प्रियंका जोशी कह रही मैंने उल्टा समझा, अपेक्षा कह रही क्वालिटी बढ़ती है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, क्वालिटी बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, बताइए मुझे, यू कैन यूज, आप कौन सी बार यूज करेंगे यूआरएल के लिए, वेब पेजेस के लिए, डिस्प्ले के लिए, आप बताइए। सर्च बार, टाइटल बार, ये मेनू बार। ढूंढ रहे हैं ना, क्या ढूंढ रहे हैं, पता ढूंढ रहे हैं, तो पता कौन बताएगा आपको, पता बताएगा एड्रेस बार। क्लियर, वेरी गुड। गुरुवा जी गलत है, अपेक्षा सही है, वेरी गुड। ओके, सो दिस इज व्हाट, देखिए आप ढूंढ रहे हैं, आप वेब पेज, आप ऊपर जो दिखता है ना, दैट इज नोन एज एड्रेस बार होती है ना, वो मेनू बार नहीं होती है, सर्च बार नहीं होती है, आपकी एड्रेस बार होती है, क्योंकि आपको एड्रेस वेब पेज के ऊपर भी आप लिखते हैं, सो दैट इज नोन एज एड्रेस बार कहलाती है। ब्राउजर की भी एड्रेस बार होती है ना, आप देखिए उसका एड्रेस बार उसका नाम होता है, सर्च बार नहीं होती। नेक्स्ट जी, अमाउंट ऑफ द वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, वर्टिकल स्पेस। तो वर्टिकल स्पेस कौन सा हो गया भैया, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, वर्टिकल स्पेस, दो लाइनों के बीच का वर्टिकल स्पेस क्या कहलाता है जी। जल्दी जल्दी, जितने जल्दी आप आंसर्स देंगे उतने ज़्यादा प्रश्न हम लोग कर पाएंगे, बताइएगा। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, किसी दस्तावेज में पाठ की पंक्तियों के बीच स्थान की मात्रा को क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है ये, जिन्होंने लाइन स्पेस लिखा है वो बिल्कुल सही है, अन्यथा डबल स्पेस नहीं है, सिंगल स्पेस नहीं है, और वर्टिकल स्पेसिंग नहीं है ना। तो वर्टिकल स्पेसिंग को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज लाइन स्पेसिंग, इज नोन एज, तो सही शब्द जो है वो आपका लाइन स्पेसिंग है। नेक्स्ट, फास्टेस्ट हाई स्पीड इथरनेट वर्क्स ऑन, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर जो है इथरनेट, यानी कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं, इथरनेट नेटवर्क कहते हैं उसके अंदर, जिसमें लैन कार्ड लगा के हम लोग काम करते हैं। हाई स्पीड नेटवर्क अगर आपको चाहिए तो इसमें से किस पे काम करेगा, कोएक्सियल पे करेगा, ट्विस्टेड पेयर पे करेगा, ऑप्टिकल फाइबर पे करेगा, या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द मेंशन थे। यानी कि इसका मतलब इन तीनों में से कोई ऐसी केबल है जो फिजिकल मीडियम है, जो कि मैंने आपको बताया भी था क्लास के अंदर जब हमने पढ़ा था। फास्टेस्ट मीडिया, वेरी गुड। अब तो बहुत इजी हो गया आज के इस दौर में यार, अब तो इतना सरल हो गया, आपके घर घर पे आपके कनेक्शन मिलता है आपको ना,
तो इट्स वेरी सिंपल। थोड़े टाइम पहले तो पढ़ाने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। इट इज व्हाट, इट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, OFC भी कहते हैं। इट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल, CABL। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट केबल है, इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। वायर्ड के अंदर सबसे फास्ट यही है, बिल्कुल। फ्यूचर लाइब्रेरी जी कह रहे हैं कि सर EMRS के लिए जो है आपको जी अदर स्टेट एग्जाम के लिए अगर किसी ने कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए ICT क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कर लिया तो 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे से तैयार। जी बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस। फ्यूचर लाइब्रेरी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपके अच्छी खासी तादाद में जो है सवाल यहाँ पर आपके बहुत कुछ आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए, OFC इज द करेक्ट। नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और मुझे लगता है अगर आपने कभी पढ़ रखा है तो आपको शायद इसके अंदर आंसर आता होगा। आज के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग क्या काम में ले रहे हैं? फोर्ट्रन काम में ले रहे हैं, प्रोलॉग काम में ले रहे हैं, सी काम में ले रहे हैं, कोबोल काम में ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए हम इनमें से कौन सी लैंग्वेज काम में लेते हैं? वो ज़माना आ गया है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। जी, कोएक्सियल केबल के बारे में बता दीजिए। पारुल जी कह रही है कोएक्सियल केबल आपके जो घर में टीवी की जो केबल है ना आपका, जिसमें आपका एक बीच में कॉपर वायर होता है, ऊपर जालीनुमा केबल होती है, दैट इज नोन एज कोएक्सियल केबल। बड़ा अच्छा सवाल है। वेरी गुड। प्रियंका जी कह रही है सर आपसे पढ़कर लाइब्रेरियन कम टीचर बनने की इच्छा हो रही है, हम ज्ञानी हो। थैंक यू प्रियंका जी फॉर द अप्रिशिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए ना, कि मैं खुद चाहता हूँ कि आप समय के साथ आप सीखें। देखिए ज्ञान है ये तो, है ना। और अगर आप लाइब्रेरियन बनेंगे तब भी आप जो है ज्ञान का ही विस्तार करेंगे, आप टीचर बनेंगे तब भी डेफिनेटली आप यही काम करेंगे। तो हमें तो लाइब्रेरियन बनते हैं तो लाइब्रेरियनशिप के अंदर ये रहता है कि नॉर्मली आपका जो यूज़र होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, जो आपसे चीज़ें सामग्री मांगता है, आपको उसे वो देनी होती है। टीचर बनकर भी आप वही काम कर सकते हैं, आपको अच्छा और बेहतर आपको अपनी सोसाइटी को सर्व करना होता है। जी, सो दिस इज, देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं, सवाल पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सो दिस इज व्हाट, सिंपली इट्स व्हाट प्रोलॉग इज द करेक्ट। ये फोर्ट्रान तो किसी ज़माने की लैंग्वेज हो गई, सी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, कोबोल भी पुरानी लैंग्वेज है। नई लैंग्वेज वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोलॉग ही मिलेगा। प्रोलॉग अगर आपने लिखा है तो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ, एक वीडियो जो आपको दिखाई देता है वो किससे बना होता है, उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है वो बताइए। अब वीडियो कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस, किसकी सीक्वेंस होती है बताइए आप। वीडियो जी, वो वीडियो इज ए कंसिस्ट ऑफ, एक वीडियो के अंदर नॉर्मली क्या होता है आपको बताना है। फ्रेम्स है, सिग्नल्स हैं, पैकेट्स हैं, स्लोट्स है। वेरी गुड। नॉर्मली एक वीडियो में क्या होता है बताना। सभी को पता है, आपके पास मोबाइल फोन है, आप उस मोबाइल फोन के अंदर भी आप देखते हैं, आपको पता है, अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको दिखेगा। स्लोट्स आप लिख रहे हैं, स्लोट्स कैसे होंगे? स्लोट्स कुछ भी नहीं है, ना पैकेट्स हैं, न सिग्नल्स हैं, इट इज ओनली फ्रेम्स। लिखा होता ना वीडियो के अंदर, लिखा होता FPS, लिखा होता वीडियो की क्वालिटी। आपके कैमरे के अंदर लिखा होता, कभी आप ध्यान से देखेंगे आपको लिखा होता वहां पर FPS 30, 60, 90, ये वीडियो की क्वालिटी दिखाता आपको। दैट इज नोन एज फ्रेम्स, FRAMES, फ्रेम्स पर सेकंड। कोई वीडियो क्या है, वो फोटोग्राफी तो खींच रहा है, वीडियो आपका जो कैमरा है लगातार फोटो खींच रहा है आपके, तो वो सारे एक्शंस जो है इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। तो दैट इज ऑडियो भी कैप्चर कर रहा है और वो भी दिख रहा है आपको, तभी तो वीडियो बन रहा है आपको। सो दैट इज FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। तो वीडियो क्या है? कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। वीडियो जो है आपका वो किससे बना है? फ्रेम से बना है। जी बिल्कुल, एक कश्यप जी कह रहे हैं लिखा रहता है। वेरी गुड। तो आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी, है ना। वीडियो आप हाई क्वालिटी बनाते हैं, आपकी कैमरा, आजकल तो मोबाइल फोन है ना आपके पास, मोबाइल फोन के अंदर ये सारी क्वालिटी देखने को मिलती है आपको, तो फ्रेम से बना है वो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर
removing a software bug defect which is available for the free of cost from the software provider. जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं आपको जी सर, डाउट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल था, मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी। देखिए गुरुवा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके अंदर सभी चीज़ें आती है, सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसमें लिंकर, लोडर, स्कैनर, वो सब कुछ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी अगर डिवाइड करें तो दो में बटेगा, एक आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर, वो सब किस में आएगा? आपका यूटिलिटी। तो यूटिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला दे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट एज इक्वल एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो केवल कंप्यूटर का ऑपरेशन से संबंधित है आपका, तो वो हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कुछ काम करता है, लेकिन दैट इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। जितने भी एडिशनल सॉफ्टवेयर हैं उनको मिलाकर फिर सिस्टम बनता है। सो चलिए, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस सवाल को जानते हैं। आप देखिए, जो सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी होती है वो कभी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग या डिफेक्ट आता ना, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक और सॉफ्टवेयर देती है। उसे क्या कहते हैं आप? तो वो वर्जन नहीं कहलाता, वर्जन तो नया अपग्रेडेशन होगा, अपडेट्स भी नई चीज़ होती है। हेल्प नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? पैच कहते हैं। पैच का मतलब होता है, पैच से क्या होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया कंपनी ने ना, तो फिर अगर वो बग्स आती है तो उनको फिक्स करने के लिए जो अलग से सॉफ्टवेयर आता है ना, दैट इज नोन एज पैचेस आते हैं, पैच। तो पैच से क्या हो जाएगा? आपका सॉफ्टवेयर नया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बग फ्री हो जाएगा। तो जिन्होंने पैच लिखा है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगेन इट्स ए गुड क्वेश्चन जी। ओके सर, DSSB के ओल्ड पेपर में था। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटेल कंपनी मैन्युफैक्चर कंप्यूटर पार्ट्स, यानी कि इंटेल कंपनी बनाती है, कौन सा कंप्यूटर के पार्ट बनाती है? इंटेल क्या बनाता है वो बताना आपको। इजी है। DSSB कितनी कट ऑफ होगी अभी इसके बारे में नहीं बता सकता, एक दिन और रुक जाइए, पेपर हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद डेफिनेटली अपन बात करेंगे DSSB कट ऑफ के बारे में ना जी। इंटेल कंपनी क्या बनाती है भाई, इसमें से बताइए आप। तो इंटेल कंपनी सिंपली, इट्स नॉट द मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप, it's not manufacturing the hard disk, and it's not manufacturing, it's processing, it's manufacturing the microprocessor, जिसको कहते हैं इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर है, i3, i5, i7 है ना। तो these are the microprocessor। तो इंटेल कंपनी क्या बना रही है? तो इंटेल कंपनी है आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर्स बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? बताइए इसमें से, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का पिता इनमें से किसे कहा जाता है? अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन है ना, कि मैं देखिए लगभग सभी क्वेश्चंस का जो है आपको एक अच्छी बेहतर क्वालिटी है आपके सामने, और क्वालिटी कंटेंट्स आपके सामने। बताइएगा इनमें से क्या चीज़ सही है आपको। वेरी गुड, इट्स नन अदर देन विंटन शर्फ, है ना। तो विंटन शर्फ जो है, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट जो कहलाते हैं। तो इट्स गुड, ये याद, कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बबेज है, आपको ऐसे याद रखना है ना, कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से हम लोग क्या बना सकते हैं, आपको ये बताना है। यस प्लीज। हम लोग क्या बना सकते हैं? थैंक यू। क्या बना सकते हैं? सभी। HTML से क्या बनाओगे? नेटवर्क से नहीं बनेगा, नेटवर्क का तो कोई रोल ही नहीं है। वेब पेज बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। प्रोटोकॉल्स? नहीं। ओके, HTML से क्या बनेगा? HTML से सिंपल वेब पेज बनेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, वेब पेज बनेंगे,
उनका कॉम्बिनेशन है, वेबसाइट बन जाएगा, वेब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ये सब चीज़ें बन जाएगी, तो वो सब वेब पेजेस ही हैं आपके। प्राइमरी कलर्स फॉर अ कलर टीवी, एक रंगीन टीवी के अंदर, जी बताइएगा आप, एक रंगीन टीवी में कौन कौन से कलर होते हैं? कलर्स की थ्योरी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले मैंने क्लास ली थी, जब मैंने आपको कलर थ्योरी पढ़ाई थी, और कलर थ्योरी आपको याद होगी शायद मेरे हिसाब से। जी, प्राइमरी कलर फॉर अ कलर टीवी आर, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं आप बताइएगा आप। वेरी गुड, आंसर इस बार सही आ रहे हैं। इट्स सिंपली RGB, एंड RGB स्टैंड फॉर, so that is known as red green blue। तो RGB का मतलब क्या होता है? रेड, ये RGB रेड ग्रीन ब्लू होते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि RGB कलर जो है, इनकी रेंज भी होती है। ये RGB, ये तीनों कलर है, ये शुरू कहाँ से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, और इनकी रेंज जो है वो कहाँ तक है आपका? 255। कितनी है आपकी? 0 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? 255 तक जाएंगे। अगर मान लीजिए कलर कोड मैं आपको दे दूं, कलर कोड दे दूं आपको मैं 00255, तो बताइए ये कलर कोड कौन सा होगा? ऐसे भी सवाल आता है, अगर आपसे पूछ लें, आपसे पूछ लूं मैं, अगर कोई कौन सा 00250 तो ये कौन सा कलर बनाएगा? अगर किसी मॉनिटर का कलर मैंने सेट कर दिया 00255, कौन सा कलर आपको दिखेगा मॉनिटर के ऊपर? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताइएगा प्लीज, काफी इंटरेस्टिंग है। कौन सा कलर आपको दिखाई देगा? अगर कलर कोड जब RGB है और मैंने आपको कर दिया, आपको ये ऐसा भी सवाल पूछा था कि कलर कोड अगर 00255 है तो कौन सा कलर दिखेगा? तो यानी कि इसमें से दो कलर जो है आपके वो अपसेंट हैं, और एक कलर आपका प्रेजेंट है। तो जो अपसेंट है तो क्या हो गया? अगर अपसेंट है तो कौन सा कलर है? तो केवल ये तो कौन सा कलर है? ये B कहलाएगा। केवल स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा? B आएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर 0 255 और ये 0 है, बताइए कौन सा कलर दिखेगा ये? तो RGB, तो ये क्या है? ग्रीन कलर दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, केवल क्या आएगा? ग्रीन। ठीक है। और तीसरा, अगर ये पूछ लूं कि 255 देन 0,0 कौन सा कलर है? क्या मिलेगा आपको? इट्स रेड। क्लियर? ठीक है। अब अगर मुझे आप बताइए ये कौन सा कलर है? केवल इसी कलर के लिए कमेंट करना और कुछ भी नहीं। बताइए कौन सा कलर है? आराम से सोच के बताना, थोड़ा समय लगेगा आपको। और एक और बताना है ना, ये भी बताइए ये कौन सा कलर है? दोनों कलर के नाम बता दो आप। दोनों कलर के नाम बता दोगे तो ये आज का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं है, अपसेंट है, तो अपसेंट का मतलब क्या होता है? ब्लैक। जब कुछ भी नहीं है, 000, ना रेड है, ना ग्रीन है, ना ब्लू है, तो मॉनिटर पे क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। तो वैसे भी जब मॉनिटर पे कुछ नहीं होता है, तो आप घर में देखते हो टीवी पे कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर मॉनिटर पे नहीं है, तो क्या दिखता है? कौन सा कलर दिखता है आपको?
दिखता ना कोई कलर? कौन सा कलर होता है वो बताओ, जब कुछ भी नहीं है। क्लियर? वेरी गुड। और जब सारे हैं तो ये कौन सा कलर है? कौन सा कलर लगेगा? दिस इज व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों इक्वल क्वांटिटी में सब। अब इनकी सारों का चेंजेस होता है तो कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं आपको, है ना। जब इसमें सब कुछ एक एक कम ज्यादा होगा तो आपको पास डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बन जाएंगे आपके पास। 0 से 255, 0 से 250, 0 है ना 255, 255, यानी कि 256 इंटू 256 इंटू 256 आप करेंगे तो आप देखेंगे जो भी वॉट एवर जो आंसर आएगा वो इतने मिलियन कलर्स जो है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपको दिखते हैं। वेरी गुड। इज इट क्लियर? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, यहां पर मैंने आपको दे दिया। तो ऑलमोस्ट टाइम हैज बीन डन, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे। क्लास आपको कैसी लगती है? अगेन आई नीड द फीडबैक। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।